ये वीडियो सेबी के नए रूल्स के बारे में है और उनका क्या इम्पैक्ट रहेगा आपके ट्रेडिंग पे और आपको क्या क्या मेजर्स इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे इन रूल्स के हिसाब से ट्रेड करने के लिए। इस वीडियो में उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक में आपको बता रहा है कि कौन कौन से रूल्स इंप्लीमेंट होने वाले हैं और उनकी एग्जैक्ट डेट क्या है। देखो, यहाँ पे फर्स्ट जो तीन है वो है नेक्स्ट ईयर से इंप्लीमेंट होने वाले, मतलब नेक्स्ट ईयर वो इंप्लीमेंट होंगे। और इसके बाद जो लास्ट के तीन है ये नेक्स्ट मंथ से ही इंप्लीमेंट हो जाएंगे। और जो आपको मेन इम्पैक्ट करने वाला है वो यही तीन है जो नेक्स्ट मंथ से इंप्लीमेंट होने वाले हैं। देखो, पहला है कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ इंडेक्स डेरिवेटिव। इसका मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रही है सेबी, जैसे अभी आप अगर करेंटली देखोगे निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस 25,000 के आसपास है और उसका लॉट साइज 25,000 के आसपास है। तो अगर आप इसको देखोगे तो वैल्यू कितना आ रहा है, 6,25,000। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जितना भी फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब फ्यूचर का जो लॉट साइज होता है ना, वो कैसे डिसाइड होता है। जैसे देखो, एक जब लॉट लेते हो, जब आप सिंगल लॉट किसी भी एफएनओ सेगमेंट का बाई करते हो, सपोज कोई स्टॉक हो या इंडेक्स हो, वो वैल्यू, जैसे इंडेक्स की वैल्यू बैंक निफ्टी का 50,000 है, मल्टीप्लाई बाय 15, और निफ्टी का 25,000 है, मल्टीप्लाई बाई 25। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो वो वैल्यू जो होगी वो 5 लाख से 10 लाख के बीच में बैठेगी। तो ये होता है फ्यूचर के लॉट साइज को डिसाइड करने का तरीका। सेबी ने बोला है कि वो इस टिकट साइज को बढ़ाने वाली है। इसका मतलब क्या होगा, जो 15 लाख से 20 लाख का टिकट साइज हो जाएगा, तो जो अब आप लॉट साइज डिसाइड होगा वो 15 लाख से 20 लाख के अमाउंट में होगा। तो यहीं पे अगर आप निफ्टी का एग्जांपल लोगे तो निफ्टी जैसे 25,000 का है, तो कैसे निकालते हैं, 20 लाख को 25,000 से डिवाइड करके आपको 80 आंसर आ रहा है। इसका मतलब इसका लमसम 75-80 लॉट साइज हो सकता है निफ्टी का। वहीं पे आप इसी तरीके से 20 लाख से डिवाइड करके आपको जिस भी इंडेक्स का निकालना है उसका लॉट साइज निकाल पाओगे। देन इसके बाद है वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। देखो, जैसे हमेशा हर दिन एक एक्सपायरी है, बैंक एक्स, सेंसेक्स, निफ्टी, फिन निफ्टी, ये जितने भी एक्सपायरीज हैं हर डे हो रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए बोला गया है। जिसमें कि आप समझो, जैसे एनएससी जो है वो एक ही कोई इंडेक्स को स्पेसिफिक कर सकती है कि ये इंडेक्स, तो जैसे एनएससी के पास ये तीन वो है इंडेक्सेस हैं जिनकी एक्सपायरीज वो करता है। तो क्या करेगा, देखो इन तीनों की मंथली एक्सपायरी तो होगी, तो बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, ये सब रहने वाला है। बट इनमें से किसी एक का ही वीकली एक्सपायरी होगा, बाकी दोनों का मंथली एक्सपायरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सिर्फ इंडेक्स के लिए ही है। इनिशियली थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, पर जैसे नवंबर 20 में इंप्लीमेंट हो जाएगा तो नेक्स्ट 10 डेज थोड़ा सा आप एनालाइज करो कि किस तरीके से डिके हो रहा है, कैसे चल रहा है। अब वो तो लास्ट वीक है, उसमें भी इतना ना हो, तो दिसंबर का फर्स्ट वीक आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको अपने चीजों को चेंजेस करना है या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करना है। जो भी आपके बैक टेस्टिंग है आप उसके अकॉर्डिंग फिर कर लेना। देखो, मेन मोटा मोटा जो मुद्दा है वो ये है कि आपको जो लॉट साइज बढ़ने से होगा क्या, कि अगर लॉट साइज बढ़ता है तो आपका स्टॉप लॉस और टारगेट ये दोनों ही बढ़ जाएंगे। जहां पे अभी आप बैंक निफ्टी के अंदर 200-300 रुपए का स्टॉप लॉस रख के भी ट्रेड कर पाते, वहीं पर अब आपको 600-800-900 रुपए का रिस्क लेना पड़ेगा। देखो, ये तो वही तरीका है कि सबसे पहले आपको एसटीटी बढ़ाई गई, जिसमें कि आपको बताया गया कि हाँ, थोड़ा एसटीटी बढ़ा देते हैं, चार्जेस बढ़ा देते हैं, टैक्स बढ़ा दो तो थोड़ा रिटेलर का पार्टिसिपेंट कम हो जाए। तो देखो, अब एक चीज ये वैसे ही है, जैसे कि आप सोचो कि आप किसी को बोल रहे हो कि हाँ भाई, अल्कोहल कंजप्शन को कम करना चाहते हो, इसका क्या मेजर ले रहे हो कि या तो दारू की बोतल महंगी कर दो, या फिर ऐसे कहो कि अब आपको एक दारू की बोतल नहीं मिलेगी, अब आपको एक साथ 3 लेनी पड़ेगी तभी आपको दारू मिलेगी। तो ये सारे पोजीशंस करके वो रिटेलर को बचाना चाहते हैं लॉस करने से। बट आप बताओ कमेंट में कि ये सब चीज करके कोई रिटेलर लॉस करने से बच सकता है? देखो, जिसको डिसिप्लिन फॉलो नहीं करना है वो कहीं पर भी जाएगा लॉस करेगा, फॉरेक्स में जाए, क्रिप्टो में जाए, कहीं पर भी जाए लॉस करेगा। बट अगर आप अपने ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो करोगे, सिस्टम को फॉलो करोगे, तो हाँ देखो, ये आपके थोड़ा सा पेन है कि जहां पे आप 1-1.5 लाख में हैज कर लेते थे, वही हैज करने के लिए अब आपको 2-3-4 लाख का रिक्वायर्ड होगा। आरओआई में एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं है। जहां 1.5 लाख में अगर आप 4% बनाते थे तो आप 4 लाख पे 4% बनाओगे। बट जो पेन है वो ये है कि 1.5 लाख से आप 4 लाख, अब आपको 4 लाख का फंड इकट्ठा करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा बस ये है, फंड आपका बढ़ जाएगा बट आरओआई में भी कोई चेंजेस नहीं है, प्लस आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी कोई चेंजेस नहीं आएगा। बाकी देखो, जो लॉस कर रहे थे वो चीजों का कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है, वो अभी भी वैसे की वैसी ही है।